और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कल हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, झारखंड हाई कोर्ट में कल हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई होगी। ईडी प्रकरण को लेकर यह सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन ने याचिका दाखिल की है और इस याचिका पर सुनवाई होगी। कल इस याचिका को सुनवाई के लिए कोर्ट में लिस्ट किया गया है झारखंड हाई कोर्ट में और इस पर कल सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी प्रकरण पर जिस तरह से हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, तो कोर्ट ने वक्त तय किया है कि कल इस याचिका पर सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया है कि ईडी की तरफ से उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है और ईडी लगातार परेशान करके उन्हें इस मामले में नाम उनका घसीट रही है। उन्हें जबरदस्ती पूछताछ के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। यह मामला उन्होंने जरूर किया था, लेकिन इस मामले में अब कल सुनवाई होनी है। उससे पहले ईडी ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। आयुष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आयुष, बताएं जरा क्या जानकारी है। जी देखिए अभिषेक, सबसे बड़ी बात की जो कह सकते हैं हेमंत सोरेन के लिए आखिरी उम्मीद जो है वो कल सुबह 10:30 बजे झारखंड हाईकोर्ट से कहीं ना कहीं लगी हुई है। चूंकि देखिए आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट में तकरीबन 2:30 बजे के आसपास जो है एक रिट याचिका दाखिल की गई और याचिका में कहा गया है कि वो जो है बेकसूर है। जिस जमीन की घोटाले की बात की जा रही है, जिस प्रकरण की बात की जा रही है, वो जमीन भूयरी है, उसे खरीदा बेचा नहीं जा सकता है। ऐसे में इस तरह के जो ईडी कार्रवाई कर रही है, जो ईडी का एक्शन है, वे बेबुनियाद है और ये मामला सूचीबद्ध हो गया है। तकरीबन 10:30 बजे मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। तो ये कहीं ना कहीं एक आखिरी उम्मीद के रूप में ये देखा जा रहा है। दूसरा पहलू ईडी कार्रवाई को लेकर, चूंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो चुके हैं और ऐसे में उनको अभी ईडी कार्यालय में रखा गया है, पत्नी और बेटे मौजूद हैं वहां पर। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या उन्हें ईडी कह सकते हैं कार्यालय में ही रखा जाता है या कैंप कार्यालय। जो बता दें आपको कि जो बूटी रोड है वहां पर दीनदयाल नगर है, वहां के क्वार्टर नंबर 2 में जहां पहले जो कैसे IAS RK मलिक रहा करते थे वो खाली है, वहां कैंप जेल बनाया गया है। तो रात भर में क्या कुछ होता है, उसके बाद कल 11 बजे रांची के जो PMLA कोर्ट है उस पर जो है मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा हेमंत सोरेन को जो है वो पेश किया जाएगा और 10 दिनों के जो है अधिकतम रिमांड की मांग की जाएगी। और अगर रिमांड पर आग्रह पर जो है कितने दिनों की रिमांड मिलती है उसके बाद गहन से पूछताछ की जाएगी। चलिए आयुष, आपके पास हम लौटेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी बात रखी और कहा है कि ईडी, CBI, IT अब सरकारी एजेंसियां नहीं रही, अब ये भाजपा की विपक्ष मिटाओ सेल बन चुकी हैं। खुद भ्रष्टाचार में डूबी भाजपा सत्ता की सनक में लोकतंत्र को तबाह करने का अभियान चला रही है। ये X पोस्ट करके राहुल गांधी ने बड़ा हमला किया है और कहा है कि ईडी, CBI, IT आदि अब सरकार की एजेंसियां नहीं रही, अब ये भाजपा की विपक्ष मिटाओ सेल बन चुकी हैं। ये पोस्ट उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर कहा है। आयुष आप अपनी बात पूरी करें। दरअसल यहां लगातार इस पर निशाना साधा जा रहा है और कल चूंकि आप बता भी रहे हैं कि कोर्ट में सुनवाई भी इसी मसले पर होनी है, जिसमें हेमंत सोरेन ने कहा था कि मुझे फंसाया जा रहा है इस मामले में और इसीलिए वो कोर्ट में गए थे कि ईडी की इस कार्रवाई को रोका जाए। ये अलग बात है कि उस सुनवाई से पहले ईडी ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन हाँ, एक उनकी उम्मीद जरूर होगी कि अगर उनको राहत मिलती है तो ईडी की कार्रवाई को लेकर हाई कोर्ट कुछ कहे। जी बिल्कुल, देखिए झारखंड हाईकोर्ट में जब मामला सूचीबद्ध हुआ है उस पर सुनवाई होगी और महाधिवक्ता के अलावा ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो है बड़े वकील जो है वो आ सकते हैं। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यह लगातार कई बार जो है कपिल सिब्बल जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वो उनका पक्ष रखते हुए कई बार नजर आते हैं। तो ये भी खबरें आ रही है कि कल जो है जो कपिल सिब्बल है वो झारखंड हाईकोर्ट प्रत्यक्ष रूप से पहुंच सकते हैं और उनकी याचिका की कह सकते हैं दलीलें जो है वो हाईकोर्ट में पेश कर सकते हैं मुख्य न्यायाधीश के बेंच में। रही बात विपक्ष की बात की तो ये लाजमी है, चूंकि किसी स्टेट के CM को गिरफ्तार किया गया है और लगातार कहीं ना कहीं विपक्ष जो है इस ईडी और कह सकते हैं तमाम जो कह सकते हैं एजेंसियों के कार्रवाई के खिलाफ कहीं ना कहीं बोलता आ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें सामने आएगी। देखिए सबसे बड़ी बात कहीं ना कहीं आज की पूरे प्रकरण की बात करें, 1 बजे के आसपास जो है कहीं ना कहीं ईडी को समय दिया जाता है, वो तकरीबन 2 बजे के आसपास पूछताछ शुरू करती है।
तकरीबन 8 बजे के आसपास खबरें अंदर से निकलती है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो गिरफ्तार हो सकते हैं। चीज़ें कहीं ना कहीं डेवलप होती है, गाड़ी जो है कह सकते हैं ट्रैवलर जो है 2 ट्रैवलर मंगाया जाता है और ये कहीं ना कहीं इसका अंदाज़ा सीधे लगाया जाता है कि राजभवन की ओर जाकर सरकार की सेहत पे असर न पड़े, उसको लेकर जो समर्थन पत्र तैयार किया गया था विधायकों के द्वारा वो जाके सौंपा जाए। मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है वो अपना इस्तीफा दे, ये तमाम चीज़ों को लेकर जो है ये तैयारियां दिख रही है और ये धीरे धीरे लगभग 9:30 बजे तक स्पष्ट हुआ। अब तकरीबन 10 बजने को है वो ईडी कार्यालय में है, ले गए हैं, पत्नी और बेटे जो हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं। अब वहां पर दोनों मौजूद हैं। अब ये देखना है कि उन्हें क्या ईडी कार्यालय में ही रात बितानी पड़ती है या फिर कैंप कार्यालय या कैंप जेल जो माफ कीजिएगा जो बनाया गया है दीनदयाल नगर वहां लाया जाता है। तो ये तमाम चीजें घट रही है, लेकिन चीजें कहीं ना कहीं जो नजर है अब सीधे दोनों कोर्ट की ओर, एक जो निचली अदालत है पीएमएलए कोर्ट, एक हाई कोर्ट जहां उनकी याचिका पे सुनवाई होगी, दूसरी तरफ ईडी अपने साक्ष्य और दलीलें पीएमएलए कोर्ट में रखेगी और रिमांड के लिए जो है कहीं ना कहीं आग्रह करेगी। जी बिल्कुल आयुष, 10:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट में जो झारखंड के मुख्यमंत्री चलिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील जुड़े हुए हैं। सर हम आपसे अश्वनी दुबे जी जुड़े हुए हैं। अश्वनी जी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है और हेमंत सोरेन ने ही हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है कि उनके खिलाफ गलत तरीके से कार्रवाई की जा रही है और जबरदस्ती उनका नाम घसीटा जा रहा है, तो किस तरह से देखा जाए कल 2 मामलों पर सुनवाई होगी। एक तो 10:30 बजे हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई होगी और इधर 11 बजे पीएमएलए कोर्ट में हेमंत सोरेन की पेशी ईडी करेगी। तो किस तरह से दोनों को देखा जाए और क्या ऑप्शंस बचे हैं अब हेमंत सोरेन के पास? एक बात अभिषेक जी बड़ी क्लियर है कि जो पीएमएलए है बड़ा स्पेशल स्टैट्यूट है और इसमें जो क्राइम प्रोसीड्स हैं वो क्राइम प्रोसीड्स माने कभी किसी भी समय हुए हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंक हो, तो वो जो है वो एक्यूज्ड को उसमें ऑफेंस में मुजरिम बनाने के लिए काफी होते हैं। दूसरा, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर रहते हुए जिस तरीके से जो आरोप ईडी ने लगाया कि इन्होंने अपने संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग करके जो संपत्ति कमाई यानी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कमाया, वो जो है वो पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत जो शेड्यूल ऑफेंस है उसके तहत दोषी आता है। अब देखिए तीसरी बात यह है कि हाई कोर्ट जाने का हर एक इंडिविजुअल का राइट होता है, जो भी एक्यूज होता है उस पर क्या फैसला होता है वो कल की बात होगी, गलत तरीके से फंसाएगा कि नहीं फंसाएगा। परंतु ये बात अभी है कि जब तक कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं होते हैं ईडी जैसी संस्था के पास, तब तक वो किसी के ऊपर हाथ नहीं डालती। और ये पहला आंकड़ा नहीं है, आप याद करें पिछले 1 साल पहले भी सुप्रीम कोर्ट में जब इन्वेस्टिगेशन की बात आई थी तो कपिल सिब्बल जी ने, इनके जो लॉयर हैं, उन्होंने वहां पर पिटीशन भी लगाई थी। उसके अलावा जब झारखंड रांची हाईकोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डली थी तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी जो सुप्रीम कोर्ट आए थे, सुप्रीम कोर्ट में उस पर रोक लगी थी। तो ये तमाम ऐसे एविडेंस, प्लस वहां पर जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का एक बड़ा विषय था कि पद पर रहते हुए तमाम जो माइनिंग इंडस्ट्रीज और ये सब बात आई वो आई। ये एक विषय है जो अदालत की प्रक्रिया पर खरा उतरने के बाद डिसाइड होगा कि कौन गिल्टी है कौन गिल्टी नहीं है। फिलहाल जो पीएमएलए जो ईडी की जो शक्तियां हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया, वो ईडी की शक्तियां थी किसी भी मामले। बिल्कुल, मैं चूंकि अगला सवाल यही पूछने वाला था अश्विनी जी आपसे कि चूंकि संविधान के तहत ईडी को स्पेशल पावर दिया गया है और उस पावर के तहत आपने कहा भी कि जब तक ठोस प्रमाण नहीं होते हैं ईडी इस तरह की कार्रवाई नहीं करती कि गिरफ्तार कर ले, वो भी एक ऐसे व्यक्ति को जो अभी कुछ मिनट पहले, कुछ घंटे पहले तक सीएम था, इस्तीफा देते हैं, हिरासत में लेकर फिर गिरफ्तारी का ऐलान होता है, तो गिरफ्तार किए गए हैं। तो एक तो प्रमाण कुछ होंगे ठोस, दूसरा ये कि पीएमएलए ये खुद ही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये कोर्ट में सुनवाई होती है। तो कहीं मुश्किल इसलिए भी है कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं और कोर्ट में पेशी हो रही है, तो शायद कई बार 2 कोर्ट के मामले में कोर्ट कहती है कि इस कार्रवाई को होने दीजिए। नहीं तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट, इसीलिए मैं कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस बेंच ने जो ईडी की पावर्स हैं अरेस्ट करने की, उन पावर्स को कहा कि कोई भी अगर प्यूनिटिव ऑफेंस है या कोई ऐसा शेड्यूल ऑफेंस अगर कमिट हुआ है तो ईडी को पूरी शक्तियां हैं कि वो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती हैं। लेकिन बेल भी एक मैटर ऑफ राइट है।
बेल के लिए भी जो एक्यूज पर्सन है वो अदालत में जा सकता है। लेकिन ये एक ऐसा ऑफेंस है जो आज अचानक से आउट ऑफ अ ब्लू मून नहीं हुआ, ये बहुत पहले से, आप याद करें कई महीनों पहले से इसमें जो है इस ऑफेंस में ईडी के नोटिसेस आ रहे थे, वो नोटिस अवॉइड कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ये तमाम पहलू थे। और ईडी की जो पावर्स हैं और जो पीएमएलए में पावर्स डिफाइन है वो इसीलिए है कि ऐसे ऑफेंसेस जो इंडियन पीनल कोड में डिफाइंड नहीं है और इस तरह के ऑफेंसेस होते हैं जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजें आती हैं, अवैध संपत्ति अर्जित करने की बात आती है, उन सबको डील करने के लिए जो एक्सपर्ट एजेंसी है ईडी, वो जो है एक्सपर्ट एजेंसी कॉग्निजेंस लेती है। अब एक बात ये भी समझिए कि बिना किसी एविडेंस के ईडी भी किसी को गिरफ्तार नहीं करती, क्योंकि ईडी को भी रिस्पॉन्सिबल होना होता है कोर्ट के लिए। कोर्ट में उनको हर एक अपनी गतिविधि की जानकारी देनी होती है, क्या एविडेंसेस है, ये सब देना होता है। नहीं देने की स्थिति में आप देखिए कि तमाम इस देश की अदालतें हैं जो एक्यूज को कई बार छोड़ भी देती हैं और ईडी को भी फटकार लगाती है, पुलिस को भी फटकार लगाती है, सीबीआई को भी फटकार लगाती है। तो ये एक ऐसा विषय है जिसमें मुख्यमंत्री रहते हुए जो इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और जो संपत्ति अर्जित की, उसको लेकर के जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, वो इनकी अरेस्ट बहुत जरूरी थी, कस्टोडियल इंटरोगेशन बहुत जरूरी थी, इसीलिए ईडी ने गिरफ्तार किया। सर एक चीज और जानना चाहेंगे कि चूंकि एक मामले की सुनवाई कल हाईकोर्ट में भी होनी है, लेकिन अगर हम पीएमएलए कोर्ट में पेशी की बात कहें तो उस वक्त क्या कानूनी प्रावधान बचे हुए हैं हेमंत सोरेन के पास? अभी तो देखिए कस्टोडियल इंटरोगेशन अब शुरू हुई है, अब इन्वेस्टिगेशन के लिए, अब रिमांड के लिए ईडी जो है कोर्ट में डिमांड करेगी। अब देखना यह है कि अगर कोर्ट को लगता है कि जांच के लिए इनकी रिमांड देने की, ईडी को कस्टडी देने की जरूरत है, कस्टोडियल इंटरोगेशन रिक्वायर्ड दे देगी, और लगेगा कि नहीं देने की जरूरत है तो वो कई बार उस पर ईडी को भी झाड़ लगा सकती है। लेकिन ये कल ही तय होगा। पर एक बात ये भी है कि दोनों जो याचिकाएं हैं उन दोनों के जो ऑर्डर्स होंगे वो बड़े सिग्निफिकेंट होंगे, उस पर डिस्कशन कल ही होगा अभिषेक जी कि क्या निर्णय लेती है अदालत। अच्छा, एक चीज और अश्विनी जी की ये बताइए कि दरअसल हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन ने याचिका लगाई कि ईडी मुझे परेशान कर रही है, तो जाहिर तौर पर अगर इस तरह की कोई कोर्ट में सुनवाई होती है तो क्या ऐसा तो है नहीं कि एक तरफा फैसला सिर्फ हेमंत सोरेन की याचिका को सुनकर ही कोर्ट तय कर देगी कि नहीं ईडी ने गलत किया? ईडी भी अपना पक्ष रखेगी जरूर उस मामले में? जी बिल्कुल, ईडी भी अपना पक्ष रखेगी और ईडी उन तमाम एविडेंसेस को कोर्ट के सामने रख करके बताएगी ये बात कि हम ऐसे ही परेशान नहीं कर रहे, हमारे पास ये एविडेंस हैं, जिन एविडेंस के तहत जिनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन और जांच करना बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है बल्कि क्रिमिनल ऑफेंस कमिट हुआ है। और उसमें तब ईडी ये भी लॉजिक दे सकती है कि भाई देखिए हमारे पास तो प्रमाण है, हमने इतने सारे समन भेजे और ये हमसे बातचीत करने को या पूछताछ के लिए तैयार भी नहीं हो रहे थे। ये निश्चित तौर पर सम्मन भेज करके इसलिए बुलाया जाता है कि आप जांच में सहयोग करिए, जो प्रश्न है, जो इंटरोगेशन हो रही है उनमें आप सहयोग करिए। तो इन्होंने देखिए कि अवॉइड किया ईडी के सम्मन को, पॉलिटिकल वेंडेटा खेलने की भी कोशिश की, कई बार 24 घंटे 36 घंटे तक तो फरार ही रहे अपने स्थान से। ये सब बातें हैं, इसीलिए इनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन रिक्वायर्ड हुई थी ईडी के नॉलेज में। लेकिन अब यह है कि अदालत की प्रक्रिया, अदालत को समझे दोनों तरह की जजमेंट से, जैसे संजय कुमार की जजमेंट उन्होंने कहा कि आपको चार्जशीट, आपके ऑफेंसेस क्या कमिट हुए हैं, क्यों अरेस्ट करना जरूरी है, ये सब देना जरूरी है। इसीलिए कानून में कहते हैं कि अगर आपको कोई एजेंसी जांच के लिए बुलाती है तो आप उससे बचिए नहीं, वरना वो आपके खिलाफ जाता है, आप जितना अवॉइड करते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए आप देखिए कि सिर्फ एक इनका मसला नहीं है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी शराब घोटाले में जो जांच चल रही है उसमें सम्मन इशू किए जा रहे हैं और तमाम ऐसे सम्मन जब इशू होते हैं तो सम्मन इशू करने का मतलब ये होता है कि एजेंसी जांच के लिए आपको बुला रही है और ये एक्सपेक्ट करती है एजेंसी कि आप जांच में सहयोग करेंगे। और जब संवैधानिक पद पर बैठे हैं तो आपकी जिम्मेदारी संविधान के लिए और एजेंसी के लिए और ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए उसमें सहयोग करना जरूरी होता है। बिल्कुल, तो एक तरह से ये भी देखा जाए कि जिस तरह से समन बार बार ईडी की तरफ से भेजा जा रहा था और हेमंत सोरेन समन पर पहुंचते नहीं थे, तो एक ऑलरेडी उन्होंने बेस दे दिया है कि ईडी उनको रिमांड पर ले और इस बेस पर भी ईडी रिमांड मांग सकती है। सम्मन इसीलिए इशू किया जाता है अभिषेक की सम्मन इशू करने के बाद वो जो प्रपोज्ड एक्यूज्ड है वो जांच में सहयोग करेगा, परंतु लगातार सम्मन्स के बाद अपीयर नहीं हुआ, इसीलिए ईडी को वहां जाना पड़ा, झारखंड जाना पड़ा, क्योंकि ईडी अब इनको सम्मन्स इशू कर रही थी। तो ईडी इसीलिए सम्मन्स इशू कर रही थी कि आएंगे जांच में सहयोग करेंगे, मगर जांच में सहयोग नहीं करना अरेस्ट का सबसे बड़ा कारण होता है,
क्रिमिनल लॉ में, तो और इन्होंने सहयोग इसको नहीं कोर्ट में किया आराम से जस्टिफाई भी कर लेगी ईडी। नेचुरली, और ये अदालत की कसौटी पर भी खरा, क्योंकि ये जो ऑफेंसेस हैं वो ऑफेंस सरल और छोटे ऑफेंस नहीं है, ऐसे ऑफेंस है जिसमें बड़े सारे प्रश्न, कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है जिनका उत्तर देना इनको हेमंत सोरेन जी को जरूरी है। बस एक छोटा सा सवाल और मेरा ये है सर कि बताइए कि अब यहाँ पर कल होना है, हालांकि कोर्ट के कहते हैं कि कोर्ट के फैसले के बारे में पहले से अज्यूम नहीं किया जाता कि क्या है, लेकिन आप चूंकि खुद कानून के अधिवक्ता हैं, कानून के जानकार हैं पूरी तरह से, तो ये बताइए कि चूंकि मान लिया जाए कि पीएमएलए कोर्ट का पलड़ा यहाँ भारी है ईडी का। लगता तो ऐसा ही है। देखिए क्या है कि इनकी जो याचिका लगी, हेमंत सोरेन जी की कि मुझे परेशान किया जा रहा है पॉलिटिकल वेंडिटा के तहत, लेकिन ईडी ने अरेस्ट कर लिया तो वो भी इनफेक्चुअस हो गई। मतलब ईडी को इन्होंने खुद ही बहुत सारे हथियार दे दिए हैं बचकर इससे। तो बिल्कुल, और मैं समझता हूं कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी आस्था, उसका विश्वास और उसका कमिटमेंट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के प्रति ज्यादा होना चाहिए। और अभिषेक, यहाँ इस केस में ऐसा देखने का कि एक मुख्यमंत्री दूसरी जो हमारी देश की पाइनियर एजेंसी है उसके संबंध को अवॉइड कर रहा है। तो ईडी के प्रति ईडी के पास बड़े सारे कारण हैं कस्टोडियल इंटरोगेशन की मांग करने के लिए। सर एक चीज और जानना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए, क्योंकि अभी तो हम अगर पे ही बात कर सकते हैं, क्योंकि कल सुनवाई होगी उसके बाद सारी चीजें